गंगा जल के लिए धरती पर नहीं आई है। एक पर बड़ा विषय ये कि वो जब से धरती पर आई तो वो भारत की जीवन रेखा है। गंगा हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक पहुंचती हैं, तो ये जो पूरा मार्ग है इसकी तो प्राण सत्ता है, जीवन रेखा है। ब्रह्म कमंडलू में से निकली हैं, शिव विष्णु के चरणों से निकली हैं, शिव के मस्तक पर बैठी हैं। गंगा त्रैयुग सिद्ध कारक है। विष्णु के चरणों से निकली हैं, भक्ति योग सिद्ध करती है। ब्रह्मा के कमंडलू में बैठी हैं, कर्म योग सिद्ध करती हैं। महादेव के माथे पे विराजमान है, ज्ञान योग सिद्ध करती है। ऐसी गंगा का एक साधन करके देखिए। ये गंगा का साधन बहुत साधन है, संभव हो सके तो। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। एक भी बिंदु तनिक सा कण आपकी जिह्वा पे चला जाए। जो साधन संपन्न बैठे हैं, जिनके पास साधनों की प्रचुरता है, वे ऐसा करके देखें। थोड़ा गंगा जल अपने घर में रखें, आचमन जब करें, पहला जल जब आप पहला ही कोई कण जल का आपके मुख में जाए, आपके कंठ को छुए, तो गंगा जल हो। ऐसा साधन करके देखिए। कल संयोग से कोई एक मुझे सज्जन बता रहे थे, कोई एक गंगा जल की उपलब्धता अब होने लगी है, हिमालय की गंगा जल की। यद्यपि वो एक व्यावसायिक उनका कोई दृष्टिकोण है, पर 100% ये शुद्ध कोई जल वो उपलब्ध करा रहे हैं पूरे भारत में। कोई एक है, सर्च इंजन पर ढूंढा जा सकता है गंगा जल कहाँ से उपलब्ध होगा, और वो उन्होंने उसकी बनाए हैं। तो ऐसे 200 ml 500 ml और ऐसे एक पूरा बॉटल बनाई है कि वो पहुंचा सकें। उसकी प्रामाणिकता की बात कह रहे हैं। अब वो भगवान उनकी बातों में सत्यता प्रकट करें, पर हाँ वो उपलब्ध तो करा रहे हैं व्रत के लिए, जप के लिए। किसी ने ऐसा करना हो साधन के लिए, करके देखिए। गौ का व्रत लेकर देखो, गौ के पदार्थ लेंगे। सूर्य का व्रत करके देखो। इनके यहाँ गंगा सूर्य और गौ से ही सिद्धि आई है। मानवो वंशः, राम के पूरे पूर्वजों के पास ये महान 3 ही व्रत रहे। गंगा का व्रत रहा है, सूर्य का व्रत रहा है, गौ का व्रत रहा है। ये लेकर आइए व्रत, मानताएं जगेंगे आपके भीतर। अगर गौ का व्रत आपके पास आ गया कि गौ ग्रास देंगे, थोड़ा गंगा जल का आचमन करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, अतिथि अभ्यागत आगत को भोजन कराने के बाद हम ग्रहण करेंगे, अथवा भोग लगाने के बाद सेवा का व्रत लीजिए। आज तक उनकी कीर्ति खंडित नहीं हुई, अक्षुण कीर्ति है। राम आए, भगवान स्वयं चले आए, उस कुल में चले आए, उस पूरे के पूरे उन व्रतियों के मध्य में चले आए। राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला वह आए हैं। और फिर उन जैसा कोई चरित्र नहीं, उन जैसा शील संयम सदाचार, उन जैसी मर्यादा, उन जैसा त्याग नहीं। वो हमारी संस्कृति के अप्रतिम प्रतिमान हैं। उनके आगे सारे मूल्य मानक सब छोटे हो जाते हैं। उनके आगे कोई टिकता नहीं है, कहीं भी कैसे भी नहीं टिकता है। उनके मौन, उनके गांभीर्य, उनके मर्यादा, उनकी क्षमाशीलता, उनके विनय, उनकी पितृभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, वो ऐसे भक्त हैं माता पिता के, अनन्य भक्त हैं। उन जैसा कोई भक्त नहीं गुरु भक्त, कि वो किस तरह से पैर दबाते हैं गुरु के। प्रतिदिन माता पिता गुरु नावई माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। उनका व्रत है कि प्रातः काल उठकर माता पिता के चरण छूने, गुरु के पैर दबाने, विश्वामित्र के, वशिष्ठ के, वामदेव, जाबाल। अरे कौन उनके संपर्क में नहीं आया? भारद्वाज, सरभंग, अगस्त, वाल्मीकि।